मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ही लोग लाइनों में लगते रहें और गवाहियाँ बनती रहें। परमेश्वर सबके जीवन में जो रुके हुए काम है सबके जीवन में आश्चर्यक्रम होने पाए। आमीन। बहुत सारे लोग निराशा में हैं, लेकिन मैं फिर आपको आज बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर ने अपने हृदय को खोल रखा है, उसने अपने दिल को आज खोल रखा है। अभी परमेश्वर का हृदय कठोर नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में कठोर हो जाए, लेकिन आज परमेश्वर ने अपने हृदय को खोल रखा है। मालूम है किसके लिए? हम सब के लिए। बोलो आमीन। आमीन। हम सब के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें और अगला समय परमेश्वर के वचन से हम प्रभु को महिमा दें। सब अपनी आंखों को बंद करें और एक छोटा सा कोर्स हम मिलकर गाएंगे। छोटा सा कोर्स, एक मन होकर। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा कोर्स हम मिलकर गाएंगे। मैं चाहता हूं कि सब एक मन होकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। 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 जोरदार ताली बजाकर प्रभु के वचन के लिए। वचन में आज जाने से पहले एक जरूरी बात, एक जरूरी संदेश हर एक जन आज याद करे उस दिन को जब आपने परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने जीवन में ग्रहण किया। आप याद करें उस दिन को, उस साल, उस महीने को, उस टाइम को जब आपने सच्चे परमेश्वर को ग्रहण किया और अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किया।
2 साल पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, आप याद करें और उस समय को याद करके थोड़ा सा आप इस बात को समझें कि उससे पहले का जीवन आपका कैसा था, उससे पहले का जीवन आपका कैसा था और आज का जीवन आपका कैसा है। क्या आपको कुछ, आपकी आत्मा, क्या आपका मन, आपका हृदय इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर के नाम को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में कुछ बढ़ोतरी हुआ है, मेरे जीवन में कुछ आनंद आया है, मेरे जीवन में कुछ बदलाव हुआ है, मेरे जीवन में कुछ आनंद आया है, मेरे जीवन में कुछ चेंजेस आए हैं, बदलाव आया है। क्या आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है? क्या आपका हृदय इस बात की गवाही देता है? अगर आप गवाही देते हैं ना, तो गवाही देने से प्रभु की महिमा होती है। और अगर आज आप गवाही देने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में बदलाव हो चुका है, भले ही मैं समझ नहीं पाई, भले ही मैं देर से समझा, भले ही मैं जान नहीं पाया, या बहुत सारी ब्लेसिंग मेरी अभी भी रुकी हुई हैं, कुछ मिल गई हैं, कुछ मिलने वाली हैं, जो भी, लेकिन आपके मन में अगर जरा सा भी आनंद है, थोड़ा सा भी आनंद है, तो वो आनंद आपके जीवन में बड़ा प्रतिफल लेकर आने वाला है। ताली बजाकर महिमा करें। आपके जीवन में अगर आपने एक दिन भी प्रभु को महिमा में आनंद के साथ, महिमा में आनंद महसूस किया है, अगर आपने एक दिन भी परमेश्वर को धन्यवाद किया है और बड़े आनंद के साथ, तो आपका वो आनंद आप याद करें, आपका वो आनंद आप याद करें। आप उस आनंद को, उस घड़ी को याद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एकदम से ड्रास्टिक चेंज किया। आप परेशान थे, दुखी थे। बहुत सारे लोग गवाहियां देते हैं कि मेरे जीवन बहुत सारे लोग गवाहियां देते हैं कि मेरे जीवन में ब्लेसिंग पहले नहीं थी, लेकिन अब मेरा जीवन आशीष से भरा हुआ है। जब से मैंने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया, या अपने जीवन में मैंने समर्पण किया, ध्यान से सुनना, समर्पण किया, मैंने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के नाम को ग्रहण करता हूं। जिस दिन आपने यीशु मसीह को मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर ग्रहण किया, उसी दिन आपकी आत्मा, आपके ऊपर एक मोहर लग गई। आप परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन ध्यान से सुने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, जो लोग यीशु के नाम का अंगीकार नहीं करते, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। वो भी परमेश्वर की संतान है। बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको ये बात बताना चाहते हैं कि अगर जो लोग मेरा अनुग्रह पाए हुए हैं, जिन्होंने मेरी महिमा करने के लिए अपने कदमों को बढ़ाया है, उनमें और जो लोग मेरे नाम को भी नहीं जानते, उन दोनों में कुछ फर्क है। और रोमियो की किताब के अंदर एक वचन, बड़ी सुंदर आयत लिखी है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, सब नाम लेने वाले का मैं प्रभु हूं। बोलो आमीन। अगर आप आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 3 साल पहले परमेश्वर को जानते थे या नहीं जानते थे, और आपने 2 साल पहले, 10 साल पहले, 3 साल पहले अगर प्रभु को जाना है, उससे पहले आप नहीं जानते थे, और आज भी अगर आप प्रभु को जानते हैं, आप परमेश्वर को मानते हैं, आपने अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किया है, लेकिन वो लोग, आप ही के परिवार के लोग, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के बहुत सारे भाई बहन, पड़ोसी, हो सकता है आपके परिवार के बहुत नजदीकी लोग, जो आज परमेश्वर के नाम को नहीं जानते और नहीं मानते, लेकिन दोनों ही परमेश्वर की संतान है। बोलो आमीन। आमीन। जो बात समझने की है कि दोनों ही परमेश्वर की संतान हैं, फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के नाम को जानते हैं या नहीं जानते, और चाहे आप परमेश्वर, आपके परिवार के लोग हैं, बात बड़ी गहराई से समझने की है कि अगर आप परमेश्वर के नाम को जानते हैं या नहीं जानते, और बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम को अभी भी नहीं जान पाए हैं, उनके ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ, या वो लोग प्रभु की महिमा नहीं करते और प्रभु के नाम का इनकार भी करते हैं, लेकिन बड़ा ही
गहरा प्रेम परमेश्वर का अपने बच्चों के साथ है। परमेश्वर हर एक जन को भोजन की व्यवस्था, सुबह से लेकर शाम तक सब लोग, कोई भूखा मरता है, सब लोग खाना खाते हैं कि नहीं, सब लोग खाना खाते हैं कि नहीं, सब लोग पानी पीते हैं कि नहीं। हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी गांव का रहने वाला हो, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर फरमाया, क्या अन्न और जल दोनों, अन्न और जल दोनों एक ऐसी ब्लेसिंग है जो हर एक इंसान को मिलती है, सुबह दोपहर और शाम सब लोग खाते हैं पीते कि नहीं। जीवन एक ऐसी आशीष है जो परमेश्वर ने अपने बेटों के लिए रखी है, और अगर आप प्रभु के नाम को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन आप जिंदा हैं, आप जीवन जी रहे हैं, आपकी सांसें चल रही हैं, तो जीवन की एक आशीष हर एक जन के लिए परमेश्वर ने रखी है, नहीं रखी, रखी है कि नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को। और ऐसे ही बहुत सारी आशीष हैं, जब कुछ आशीषें परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया और हर एक आशीष अपने बच्चों को परमेश्वर ने दी है, लेकिन इंसान ने परमेश्वर से दूरियां बनाई हैं। हम सब इस बात को जानते हैं, जिसके कारण बहुत सारी आशीषें शैतान या आपके हालात और परिस्थितियां, आपको ऐसा लगता है कि मेरी ब्लेसिंग रुक गई है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी ब्लेसिंग अभी मुझे नहीं मिली, मैं रोजगार नहीं मिला, लेकिन रोजगार एक ऐसी आशीष है। आप जब होश संभालते हैं, अपने परिवार का बोझ उठाने के लिए अपने कदमों को निकालते हैं, चाहे आप टाइम पर आपको नौकरी मिली या नहीं मिली, लेकिन एक दिन आपके जीवन में ऐसा आता है, आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, या दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, या नौकरी करते हैं, बिजनेस कारोबार करते हैं, लेकिन आप कमाते हैं या नहीं कमाते, कमाते हैं कि नहीं। हर एक इंसान अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए अपने कदमों को निकालता है और कमा कर लाता है कि नहीं, कमा कर लाता है कि नहीं। तो बड़ी गहराई से इस बात को आप समझें कि जो आशीषें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखी हैं, उसमें कोई धर्म और जाति मायने नहीं रखती है, कोई भी धर्म और जाति परमेश्वर की नजर में नहीं है। परमेश्वर केवल एक ही बात देखते हैं कि ये बच्चा जिसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके शरीर दे प्राणात्मा हड्डी और मांसपेशियों को मैंने बनाया, जिस बच्चे को मैंने बनाया, क्या ये मेरी बात को सुनता है, क्या ये मेरी बात को समझता है, क्या ये मुझसे प्यार करता है। केवल इतनी सी बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं, बोलो आमीन। केवल इतनी सी बात परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहते हैं। फिर से सुने ध्यान से, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, सब नाम लेने वाले का मैं प्रभु हूं। जो कोई मेरा नाम लेगा, जो प्रभु का नाम लेगा, वो उद्धार को पाएगा, बोलो आमीन। यहूदियों और यूनानियों, यहूदी वो लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को जानते हैं, और यूनानी, अगर आप बाइबल में आप पढ़ेंगे तो यूनानी वो लोग हैं जो विरोध करते थे यहूदियों का। और आज भी हालात और परिस्थिति ऐसे ही है। बहुत सारे समाज के लोग, यहूदी लोग आज भी हैं, यूनानी लोग आज भी हैं, बोलो आमीन। आज भी जो विश्वास करता है, जो परमेश्वर को अपना पिता ग्रहण कर लेता है, जो उसका बेटा मान लेता कि मैं प्रभु की संतान हूं, वो आज भी परमेश्वर की नजर में इजरायली और यहूदी हैं, बोलो आमीन। आमीन। और जो लोग विरोध में हैं, जो लोग आज भी परमेश्वर को नहीं मानते या परमेश्वर के किसी न किसी कारण परमेश्वर से दूरी बनाए बैठे हैं, अपने हठीले मन के कारण या किसी भी बात के कारण, जिनकी दूरियां परमेश्वर से अभी बनी हुई है और परमेश्वर को नहीं मानते, आज वो यूनानी आज भी हैं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये यहूदी और यूनानी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहूदी लोग पुराने समय में और यूनानी लोग यहूदियों का विरोध करते थे। यहूदी लोग जिस परमेश्वर को मानते हैं, यूनानी लोग उसको नहीं मानते थे। आज भी यहूदी और यूनानियों में मतभेद है। आज भी समाज के अंदर परमेश्वर को मानने वाले और नहीं मानने वाले दोनों में मतभेद है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बड़े ध्यान से सुनने की बात, बड़े ध्यान से समझने की बात है कि दोनों ही परमेश्वर की संतान हैं। अगर परमेश्वर को मानते हो, परमेश्वर को नहीं मानते हो, लेकिन परमेश्वर दोनों से ही प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने दोनों के लिए ही अपने आप बलिदान दिया, अपना लहू बहाया दोनों के लिए, बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ये बड़े आनंद की बात है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि मानव जाति के उद्धार के लिए, ध्यान से सुने, मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्रूसिफाइड किया, बलिदान दिया, और तीसरे दिन मौत को हराकर वो जी उठे, बोलो हालेलुया। हालेलुया।
जिनको लगता है कि वो मेरे उद्धार करता है वो ताली बजा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिनको लगता है कि मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है वो ताली बजाकर महिमा दे रहे हैं। अभी जो आपको बात समझ में आई है या परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर तेरे घर में कोई विरोधी है, अगर तेरा रिश्तेदार, तेरे परिवार के लोग तेरे विरोधी हैं, और अगर तेरे गांव के लोग तेरे विरोधी हैं, कोई बात नहीं, वो भी मेरे बेटे और बेटियां हैं। बोलो आमीन। और अगर तू मेरी महिमा करता है, अगर तू मेरी आराधना करता है, मेरे वचन पर ईमान रखता है, तो तू भी मेरी बेटी है। लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स आपने देखा होगा, मैंने अभी बताया, अन्न और जल। अगर दो एग्जाम्पल लें, अन्न और जल, ये एक ऐसी आशीष है जो परमेश्वर मां के गर्भ से लेकर, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, बाहर भी नहीं आया, और उसका इंतजाम गर्भ के अंदर हो जाता है, उसके खाने पीने का, उसकी सांस लेने का इंतजाम गर्भ के अंदर ही शुरू हो जाता है। अन्न और जल और जीवन की आशीष परमेश्वर ने हर एक के लिए रखी है, उसमें कोई धर्म जाति कोई मायने नहीं रखती। परमेश्वर की हम सब संतान हैं। बोलो आमीन। अगर परमेश्वर की हम संतान हैं, परमेश्वर ने भेदभाव नहीं चाहता। क्या आप अपने बच्चों से भेदभाव चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों से भेदभाव चाहते हैं? तो परमेश्वर भी यही आपको समझाना चाहते हैं, मैं भी भेदभाव नहीं चाहता। लेकिन जो लोग मुझसे दूरियां बनाए बैठे हैं, और आपके पास तो परमेश्वर है, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए चुने गए हैं, आपके पास तो परमेश्वर की महिमा करना, प्रभु ने कहा, मुझे भाता है। बोलो आमीन। अगर आप महिमा के लिए चुने गए हैं तो परमेश्वर ने कहा कि ये मुझे भाता है। आपका इकट्ठा होना, इकट्ठा होकर मेरी इबादत करना, मेरी आराधना करना, मेरी महिमा करना मुझे भाता है। बोलो आमीन। आमीन। और अब जो बात आप प्रभु ने आपके लिए भेजी है, जो आज का वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, कि अगर आप यहूदी हैं चाहे यूनानी, आप विश्वासी हैं या अविश्वासी, आप प्रभु को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर की हम संतान हैं, आप नए विश्वासी हैं, आपके जीवन में आशीष आई है या नहीं आई, आपके काम रुके हुए हैं या बन चुके हैं, आपके जीवन में गवाहियां बन चुकी हैं या अभी नहीं बनी। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं, उनकी गवाहियां बन रही हैं, मेरी अभी नहीं बनी, मेरी कब बनेगी? तो पवित्र आत्मा आपको आज ये मैसेज दे रहे हैं, ये पवित्र आत्मा का मैसेज है, अरे यही तो समझा रहा हूं, अरे यही तो बात मैं समझाने वाला हूं कि तू भी मेरी संतान है। अरे अगर वो गवाही के लिए आ चुका है 15 साल बाद, 20 साल बाद, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, विश्वास करने वाले और विश्वास नहीं करने वाले दोनों में कुछ भेद नहीं, दोनों ही मेरी संतान है, दोनों के मस्तक को मैं ऊंचा करना चाहता हूं, दोनों को मैं खुश देखना चाहता हूं। लेकिन आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आज ही अगर राई के दाने का जितना भी अगर आपका विश्वास है तो विश्वास बड़ा प्रतिफल लेकर आने वाला है। आमीन। अगर राई के दाने जितना विश्वास भी आपके अंदर है तो वो विश्वास बड़ा प्रतिफल लेकर आने वाला है। आमीन। और कल या परसों नहीं, आधे घंटे बाद नहीं, अभी फैसला ऑन द स्पॉट। मेरा खुदा फैसला ऑन द स्पॉट करता है, फैसला ऑन द स्पॉट। अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना भी है ना, लेकिन दृढ़ और सच्चा है, तो आज अभी इसी वक्त तेरा छुटकारा होगा, इसी वक्त। क्योंकि मैंने यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं समझा, मैंने किसी में कोई भेद नहीं समझा, सब मेरी संतान है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और लेकिन बड़े दुख की बात तब है, बड़े दुख की बात है, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कि परमेश्वर ने कहा कि यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, आप मेरी महिमा करने के लिए चुने गए हैं, और जो लोग मेरे पास नहीं आते वो भी मेरी संतान है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो लोग मेरे पास आते हैं, ध्यान से सुनना, जिनके ऊपर मैंने अनुग्रह कुछ अलग किया है, जो लोग मेरे पास आते हैं, मेरे मंदिर में आकर यहां पर बैठते हैं और भेंट और दशवांश को बोते हैं और मन में सोचते हैं कि मेरी भी एक दिन गवाही बनेगी, जो लोग यहां पर बैठते हैं और धन्यवाद करते हैं, लेकिन विश्वास में बड़े दृढ़ हैं,
लेकिन जब समस्याएं, विपत्ति और प्रॉब्लम आकर घेर लें, जब हालात और परिस्थितियां उल्टी हो जाएं, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके जीवन में आ जाए, तो आप अपने आप ही टूट जाएंगे। आपको लगेगा हम तो चर्च भी जाते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं, हम भेंट और दशमांश बोने में भी सबसे आगे हैं, हम प्रार्थना करने में भी आगे हैं, हम आराधना करने में भी आगे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ब्लेसिंग तो आई नहीं, उल्टा प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बेटे वचन के टाइम पे डिस्टर्बेंस मत किया करो, जो करना है आगे पीछे पहले कर लिया करो, वचन के टाइम पे मत डिस्टर्ब किया करो। वॉलंटियर्स बेटे आप सब बैठ जाएं प्लीज। फिर से कहें हालेलुया। यस, आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर ध्यान से सुने, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी संतान है उसके लिए मैंने आशीषें रखी हैं, और अगर तू मेरी संतान है तो मैं तुझे, जैसे आप अपने बच्चों से भेदभाव नहीं करते, मैं भी भेदभाव नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे नाम को नहीं जानते और मेरे घर में नहीं आते, मेरे पवित्र मंदिर में आकर इकट्ठा नहीं होते, लेकिन आप आते हैं, आप चुने हुए हैं। लेकिन मुझे उनसे इतना दुख नहीं होता, उनके ना आने से मुझे इतना दुख नहीं होता जितना तुम्हारे आने से और टूट जाने से दुख होता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। मुझे उनके ना आने से इतना दुख नहीं होता जितना तुम्हारे यहां पर आकर महिमा करने के बाद जब आप टूट जाते हैं तब परमेश्वर को ज्यादा दुख होता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।